नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि तिथि किसको कहते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इंडियन एस्ट्रोनॉमी का। आपने सुन रखा होगा जन्म दिवस, जन्म तिथि। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि तिथि क्या है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं, तिथि को समझने से पहले हमको जानना होगा कि अमावस्या और पूर्णिमा क्या है। तो ध्यान से देखना दोस्तों, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये जो है देखो ध्यान से देखो, ये है अर्थ और ये है सन। अर्थ और सन के बीच में अगर चांद आ जाए तो उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, अमावस्या। जिसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, न्यू मून। अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, न्यू मून। मतलब अर्थ और सन के बीच में अगर चांद आ जाए उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, अमावस्या। क्यों? क्योंकि देखो यार, अर्थ और सन के बीच में जो चांद आ गया ना, इसकी वजह से क्या हुआ कि हमको ना जो चांद है वो नहीं दिखाई देता है। एग्जाम्पल में आप ऐसे समझो, जैसे मान लो कि अगर दिन में आपको तारा दिखाई देता है, नहीं। क्यों? क्योंकि सूर्य की रोशनी होती है, इसलिए हमको दिन में तारा नहीं दिखाई देता है। यही कंसेप्ट है कि अगर चांद सूरज के सामने आ जाए तो सूरज की रोशनी के सामने हमको चांद नहीं दिखाई देता है। लेकिन पूर्णिमा में, जिसको हम फुल मून कहते हैं, फुल मून हिंदी अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फुल मून, हिंदी में पूर्णिमा। तो अगर चांद यहाँ पे बन जाए, अगर हम इसको रेड से ले लें, अगर चांद यहाँ पे बन जाए, इस जगह पे अगर चांद यहाँ पर है तो यहाँ पे ये पूर्णिमा होता है, क्योंकि यहाँ पे हमको पूरा चांद दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो सूर्य की जो रोशनी है ना, उसको कौन रोक रहा है, धरती रोक रहा है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमको चांद दिखाई देता है। तो ये हो गया फुल मून। अब आइए जान लेते हैं कि तिथि किसको कहते हैं। तिथि भाई देखिए, इंडियन एस्ट्रोनॉमी का ना बहुत भयंकर पार्ट है यार। बहुत मतलब हमारा जो एस्ट्रोनॉमी है ना, हिंदू एस्ट्रोलॉजी मतलब एस्ट्रोनॉमी बहुत डीप है यार। देखो तिथि किसको कहते हैं दोस्तों। तिथि को अगर हम कहें तो वो लूनर डे होता है, लूनर डे। अब आप सोच रहे होंगे कि लूनर डे क्या है। देखो यार, लूनर मतलब क्या होता है, लूनर स्पेलिंग गलत हो गया, लूनर। देखो लूनर मतलब क्या होता है, चांद, डे मतलब दिन। अब ये देखो लूनर डे क्या है, ध्यान से देखना। ये जो धरती है ना, धरती पर से चांद एक दिन में जितना घसकता है ना, मतलब अगर धरती पर से आप देख रहे हो चांद को, तो धरती पर से चांद एक दिन में जितना घसक रहा है उसको हम क्या कहते हैं, एक तरीके से लूनर डे कहते हैं। अब ध्यान से समझो, अब वो कितना घसकता है, अब ये समझना होगा आपको। ध्यान से देखो, हम इसको एक प्लेन में ले रहे हैं, सूरज, चांद और धरती, इसको क्या ले रहे हैं, एक प्लेन में। अब ध्यान से देखना, अब हम यहां से मेजर कर रहे हैं, देखो ध्यान से, यहां से मेजर कर रहे हैं। अगर तुम इसको 0 डिग्री मान रहे हो तो इधर कितना होगा, 180 होगा, समझो। अगर तुम इसको 0 मान रहे हो इधर कितना होगा, 180, ऐसे समझो। ऐसे देखो, ध्यान से देखो, मान लो ये वाला पोजीशन, मान लो ये चांद यहाँ पे है, ऐसे करके एंगल मेजर करो, ऐसे करके एंगल मेजर करो, कितना होगा, 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। अब ध्यान से समझना, 180 डिग्री, समझ रहे हो ना, समझ में आ रहा है, 180 डिग्री एंगल। मतलब यह अगर देखो, यही एंगल यहां से यहां पूरा घूम जाता कितना होता, 360 डिग्री। मतलब अगर हम इधर 0 मान रहे हैं तो यहां से 0 से चालू हुआ, मान लो यहां से 0 से चालू कितना हो गया, 180 डिग्री। अब ध्यान से समझना, इस पॉइंट को ध्यान से समझना। देखो ध्यान से, जो लूनर डे होता है ना, एक दिन में अगर चांद यहां पे पहुंच गया, मान लो चांद यहां पे पहुंच गया, अगर मान लो इस एंगल, ये एंगल कितना होना चाहिए, 12 डिग्री। कितना, 12 डिग्री, ठीक है। तो एक दिन में अगर चांद 12 डिग्री घसक रहा है धरती के हिसाब से, अगर हम देख रहे हैं, अगर चांद धरती के हिसाब से 12 डिग्री घसक गया तो उसको हम क्या कहते हैं, लूनर डे, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, तिथि। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, तिथि। अब ध्यान से समझ लेना दोस्तों, लूनर डे में दो चीज होता है, मतलब कि तिथि जो, अगर लूनर मंथ की बात करें, मतलब कि चांद का जो महीना होता है लूनर मंथ, इसमें दो चीज होता है हिंदी के हिसाब से बात करें तो। एक क्या होता है, कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष, और एक क्या होता है, शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आपको पता होगा। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष मतलब अंधेरा वाला, मतलब कि न्यू मून से जो स्टार्ट हो जाए, मतलब कि अमावस्या, मतलब कि मान लो कि यहां से देखो, अमावस्या से क्या होगा कि इधर वाला पोर्शन क्या होता है कि यहां से अमावस्या से इधर क्या होता है, उजाला चालू हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, शुक्ल पक्ष। और कृष्ण पक्ष मतलब इधर क्या होता है, अंधेरा चालू हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, कृष्ण पक्ष। तो ध्यान से देखो, शुक्ल पक्ष में कितना तिथि, 15 तिथि, और कृष्ण पक्ष में कितना तिथि, 15 तिथि। और हर एक तिथि में, एक तिथि में चांद कितना घसकता है, 12 डिग्री। कितना घसक रहा है, धरती पर से, मान लो धरती है तो हम धरती पर से देख रहे हैं तो कितना घसक रहा है, 12 डिग्री। मतलब ये जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, 12 डिग्री। फिर अगला दूसरा दिन 12 डिग्री, तीसरा दिन 12 डिग्री, ऐसे करके यहां तक कितना हो जाएगा, 180। अगर तुम 0 मान रहे हो, मान लो कि इधर वाला पोर्शन 0 मान रहे हो, अगर मान लो या तुम मतलब यहां से, मतलब यहां पे फुल मून है, अब ये डिपेंड कर रहा है, मान लो ये एंगल 0 मान रहे हो, ऐसे करके धरती पर से मान लो यहां से यहां तक 0 है, फिर यहां से यहां तक कितना आया, ऐसे करके देख लो 12 डिग्री, फिर ये 12 डिग्री। तो ये एक 12 डिग्री क्या है, लूनर डे, जिसे को हम हिंदी में क्या कहते हैं, तिथि। समझ में आया।
और एक होता है आपने सुन रखा होगा जन्म तिथि और जन्म दिवस। तो दोस्तों जन्म दिवस जो है वो दिन के हिसाब से बनाया जाता है, मतलब दिवस मतलब होता है दिन, और जो दिन है वो किस पे डिफाइंड होता है, 24 घंटे पर। मतलब एक सूर्योदय से दूसरा सूर्योदय का समय वो क्या होता है, दिन होता है, तो वो 24 घंटा। तो हमारा जो जन्म दिवस है वो सोलर डे पे डिपेंड करता है, किस पे, सोलर डे पे। और जो हमारा जन्म तिथि है, जो हमारा जन्म तिथि वो किस पे डिपेंड करता है, लूनर डे पे और लूनर ईयर पे। लूनर ईयर पे मतलब चांद के हिसाब से जो साल बनता है, लूनर ईयर, उसके हिसाब से हमारा क्या डिपेंड करता है, जन्म तिथि। और जन्म दिवस किस पे, सोलर ईयर के हिसाब से डिपेंड कर रहा है। आई होप आपको यह समझ में आएगा तिथि क्या है। दोस्तों हमारा जो हिंदू एस्ट्रोनॉमी है, जो हमारा हिंदू कैलेंडर है, बहुत एडवांस है, बहुत ही एडवांस कैलेंडर है। अगर हम आपको ना आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हिंदू एस्ट्रोनॉमी में ना बहुत सारा पार्ट है, जिसको हम साइंटिफिक तरीके से हम आपको समझाएंगे कि क्या है और क्यों इतना एडवांस है। जो हमारा जो कैलेंडर, जैसे अभी जो दुनिया में चल रहा है ग्रिगोरियन कैलेंडर, ये कहीं ना कहीं से चोरी किया गया, मतलब इसके अंदर जो सोलर ईयर लिया गया वो हिंदू एस्ट्रोनॉमी से चोरी किया गया है। इसके बारे में भी आगे हम आपको बताएंगे। अगर आपने, और एक चीज, हाँ, आप हमारा पिछला वीडियो जरूर देखिए जिसमें हमने बात करा था कैलेंडर का संपूर्ण ज्ञान, पार्ट 1 है। ये वीडियो जरूर देख लो, उसमें हमने कैलेंडर के बेसिक्स के बारे में बात करा था। पार्ट 2 जल्दी आएगा जिसमें हम बात करेंगे भारत में कौन सा कैलेंडर चल रहा है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, जन्म दिवस और जन्म तिथि, तिथि क्या है ये समझ में आया होगा। एक बार और आप समझ लो तिथि क्या है। मतलब एक दिन में, मतलब यहां से 12 डिग्री जो चांद घसक जाए उसको क्या कहते हैं, तिथि। यहां से यहां तक कितना होता है, 180 डिग्री अगर मान ले हम, तो 12 मतलब कि 12 डिग्री वो क्या होता है, तिथि होता है। और तिथि कितना होता है, एक महीने में 30 होता है। एक पक्ष में कितना तिथि, 15 तिथि। आई होप आपको तिथि का मतलब समझ में आया होगा। साइंटिफिक तरीके से हमने आपको समझाया है कि तिथि क्या है, 12 डिग्री का एक तिथि। मतलब चांद यहां से यहां पहुंचा, फिर यहां से यहां पहुंचेगा, फिर यहां से यहां, तो हर एक दिन में कितना पहुंच रहा है, 12 डिग्री के हिसाब से पहुंच रहा है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, तिथि। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आया यार तो शेयर करो यार, इसको शेयर करो, पहुंचाओ लोगों तक, लोगों को बताओ कि तिथि क्या है। हमारा जो अपना एस्ट्रोनॉमी है, हमारा इंडियन एस्ट्रोनॉमी है, वो बहुत एडवांस है। आज से नहीं, हजारों साल, 2-3 हजार, 10, 5 हजार, 6 हजार साल पहले से ही हमारा जो एस्ट्रोनॉमी है बहुत एडवांस है। और जो यूरोप के लोग हैं, वेस्टर्न लोग हैं, हमारे एस्ट्रोनॉमी को कॉपी करके अपना एस्ट्रोनॉमी बताते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आगे। लेकिन जो तिथि है वो एक तरीके से साइंटिफिक है, जिसको हम लूनर डे कहते हैं, जिसके बारे में बहुत पहले, आज से 3000 साल पहले हमारे वेदांग में, मतलब हमारे वेद में इसके बारे में लिख दिया गया। अगर आपको पढ़ना हो तो वेदांग ज्योतिषा, जिसके अंदर ये सब चीज लिखा गया है, वेदांग ज्योतिषा के अंदर बहुत पहले लिख दिया गया है। और वेस्टर्न के लोग अभी कॉपी करके बताते हैं कि वो हमने डिस्कवर करा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, हमने बहुत पहले, हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले बहुत कुछ डिस्कवर कर चुके हैं इन एस्ट्रोनॉमी के अंदर। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।